हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। यस सर, यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत करता हूं मैं। तो आज का हमारा जो प्रश्न है पर्यावरण विज्ञान के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे इस प्रश्न को, क्योंकि यह एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण विज्ञान क्या है? तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। पर्यावरण विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो पर्यावरण का अध्ययन करता है। मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपको पर्यावरण के बारे में कुछ भी अध्ययन करना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? पर्यावरण विज्ञान को पढ़ना पड़ेगा। तो पर्यावरण में हम पढ़ेंगे क्या? तो पर्यावरण में सभी जीवित, क्या बोल रहा है, सभी जीवित और निर्जीव चीजें शामिल होती हैं। इसमें देखो, जीवित चीजों को भी पढ़ना है, साथ साथ निर्जीव चीजों को भी हम लोग पढ़ते हैं, जो एक दूसरे के साथ आसपास के वातावरण के साथ बातचीत करती हैं। पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन भौतिक, रासायनिक, जैविक और सामाजिक विज्ञानों के सिद्धांत और विधियों का उपयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज बोला जा रहा है? पर्यावरण के निर्जीव और सजीव दोनों वस्तुओं का अध्ययन करता है। तभी अध्ययन करेगा जब वो एक दूसरे से क्या हो, सामंजस्य स्थापित करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्रों के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र जिनको हमको अध्ययन करना है वो कौन कौन से है? तो देखिए, सबसे पहला पर्यावरण क्षेत्र जैविक पर्यावरण, दूसरा होता है भौतिक पर्यावरण, तीसरा होता है सामाजिक पर्यावरण। ठीक है, और ये तीनों पर्यावरण के क्षेत्र माने जाते हैं। तो जैविक पर्यावरण हम क्या चीज देखेंगे? यहाँ पे जीवित वस्तुओं के बारे में हम लोग देखेंगे। जीवित वस्तु जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जीवित चीजों जैसे कि पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जैविक पर्यावरण कहलाता है। साथ ही साथ भौतिक पर्यावरण में क्या होगा? यहाँ निर्जीव चीजों जैसे कि मिट्टी हो गया, ठीक है, और जल हो गया, वायु हो गया, वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, तो यह भौतिक पर्यावरण कहलाता है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा था कि पर्यावरण के अंदर हम लोग जीवित और निर्जीव दोनों चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। तो जीवित का अध्ययन करेंगे उसको जैविक पर्यावरण बोलेंगे, और जो निर्जीव का अध्ययन करेंगे उसको हम लोग भौतिक पर्यावरण बोलेंगे। आगे चलते हैं। तो सामाजिक पर्यावरण क्या था? सामाजिक पर्यावरण में मानव समाज और उनके पर्यावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें देखा जाएगा कि मानव जो है पर्यावरण से कैसे संबंध बनाकर रखे हैं, कैसे एक दूसरे से वो सामंजस्य स्थापित करके रखे हैं, इसको हम लोग क्या किसमें देखेंगे? तो सामाजिक पर्यावरण के अंदर हम लोग देखेंगे। अब देखिए, पर्यावरण विज्ञान का कुछ न कुछ महत्व होगा, क्योंकि इसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं साथ ही साथ, तो इसको हम लोग विज्ञान की क्या महत्व है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? पर्यावरण विज्ञान के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले पर्यावरण को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। क्योंकि नया व्यक्ति जो है पर्यावरण के विज्ञान को क्यों ही समझे, क्यों, उसको क्या मतलब है पर्यावरण से? तो सबसे पहले क्या है कि पर्यावरण के विज्ञान को समझने से इसके पर्यावरण के बारे में बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, और हम पर्यावरण के विभिन्न घटकों को भी हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, ताकि हम लोग पर्यावरण में जो भी समस्याएं हो रही है उनके कारणों को समझे और उनके प्रभावों को समझ करके उन कारणों को दूर करने का हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रयास अपने द्वारा कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कोई भी चीजों को, पर्यावरण को समझ करके उनके प्रयासों के यहाँ से आप समझ सकते हो, ये बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दूसरा इसका क्या है? पर्यावरण अध्ययन करें। पर्यावरण विज्ञान हमें पर्यावरण समस्याओं को हल करने के तरीकों को बताता है। साथ ही साथ क्या चीज बोला जा रहा है? पर्यावरण जो विज्ञान होता है हमें पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के तरीके विकसित करने में मदद करता है, और हमें पर्यावरण प्रदूषण को कम करने, देखिए पर्यावरण प्रदूषण भी कम होना जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए कहीं कहीं नुकसानदायक है। और साथ साथ पर्यावरण संसाधनों को संरक्षित करने और जलवायु परिवर्तन में निपटने के लिए क्या करता है? हमको बहुत मदद करता है। इसलिए हमको पर्यावरण के अध्ययन पर हमको बहुत फोकस देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या इसका महत्व है? तीसरा महत्व है जो है पर्यावरण जो है, यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, इसकी साइज को। हाँ, अब देखते हैं तीसरा जो है इसका महत्व, पर्यावरण विज्ञान हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाता है। क्या बनाता है? जागरूक नागरिक बनाता है, और हम पर्यावरण के प्रति हम अपना क्या मदद कर सकते हैं ये भी हमको समझाने का प्रयत्न करता है। पर्यावरण मुद्दों पर जानकारी प्रदान करता है, और हमें स्वयं के पर्यावरण के प्रभाव को करने के लिए क्या करता है? पर्यावरण के प्रभाव को कम करने के लिए, विकास करने के लिए वो मदद प्रदान करता है। मतलब आप पर्यावरण का नुकसान कम से कम करें, इसके लिए हमको पर्यावरण का अध्ययन करना भी जरूरी होता है। उसके बाद हम लोग देखें पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है। पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमको पर्यावरण को बेहतर ढंग से समझने और उसको संरक्षित करने में हम लोग क्या कर सकते हैं? मदद करते हैं। वही चीजें दोबारा से रिपीट हो रही हैं। आगे चलते हैं। और इसका अध्ययन करके हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग जो अपनी इकोनॉमी है, इकोनॉमी मतलब क्या है? हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? अपना कोई एक भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य और हमारी अर्थव्यवस्था में हम अपना भूमिका निभा सकते हैं। आगे जब बढ़ते हैं, पर्यावरण विज्ञान अध्ययन हमें निम्नलिखित तरीकों में क्या कर सकता है? मदद कर सकता है। तो अलग अलग समस्याओं को दूर करने के लिए हमको ये मदद कर सकता है। तो क्या हो सकता है? पर्यावरण समस्याओं को समझे। पहले देखो, पहला टॉपिक है, अगर हम लोग पर्यावरण समस्याओं को समझ गए तब हम उस समस्याओं को सॉल्व करके उसके बारे में हम लोग अपना एक मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा, पर्यावरण समस्याओं को हल करने में हम लोग क्या कर सकते हैं? समाधान को विकसित कर सकते हैं। क्या बोला जा रहा है? पर्यावरण की समस्याओं को हल करने हम लोग समाधान को हम लोग विकसित कर सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है कि हम एक पर्यावरण का क्या बन सकते हैं? एक जागरूक नागरिक बन सकते हैं। पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन करके हम पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिक बनने में मदद करता है। इससे हम स्वयं के पर्यावरण प्रभाव को भी क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं कि भाई हमको कैसे
जल को बचाना है, कैसे हमें भूमि को बचाना है, कैसे हमें भूमि का जो अपरदन है उसको बचाना है। अभी आप देख रहे हो जगह जगह पर भूकंप आ रहे हैं, जगह जगह पर धरती फट रही है। ये सब क्या है, जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अच्छे से हमको जानकारी रहेगा तो इन चीजों से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को और दूसरों को भी हम लोग बेहतर ढंग से समझा सकते हैं और हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करने में अपना बहुत अच्छा भूमिका निभा सकते हैं। इस तरह से हम लोग आज ने देखा कि पर्यावरण क्या होता है, कैसे कैसे हम लोग पर्यावरण के प्रति हम लोग अपना अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ पर्यावरण में हमारा क्या रोल होना चाहिए या हम लोग किस तरह से हम लोग पर्यावरण के बारे में अपने आप को क्या करते हैं, जानकारी लेकर के उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में हमने आज देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इस चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिए क्योंकि हम लोग नया नया तरह का टॉपिक लाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पर्यावरण का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बहुत जल्द लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।